उससे थोड़ी आगे ना करिए, बहुत ज़्यादा
नमस्कार नाम आपने बता दीजिए। ओम नमो हरिनंदाय ओम नमो सिद्धाय ओम नमो हरिनंदाय ओम नमो सिद्धाय ओम नमो आर्याय ओम नमो युवत्याय ओम नमो आर्याय ओम नमो युवत्याय ओम नमो नमो लोई संसाहुणं मेषु पंचनमोकारो नमो लोई संसाहुणं मेषु पंचनमोकारो ऐसो पंचनमोकारो सव पापनाशनो मंगलानं च संवेसिं परममहवै मंगलम् ओम नमो हरिनंदाय ओम नमो सिद्धाय ओम नमो आर्याय ओम नमो युवत्याय ओम नमो मेषु पंचनमोकारो ऐसो पंचनमोकारो सव पापनाशनो ऐसो मंगलानं च संवेसिं परममहवै मंगलम् मंगलानं च संवेसिं परममहवै मंगलम् ओम नमो हरिनंदाय ओम नमो सिद्धाय
आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले श्री शंखेश्वर पार्थनाथ भगवान की जय। बोले श्री गौड़ी पार्थनाथ भगवान की जय। बोले शरण भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। अनंत लब्धि निधान श्री गुरु गोविंद स्वामी जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। जिन शासन देव की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। परम करते हुए चरण उपस्थित संत साथी महाराज सुखदेव महानुभाव दूसरी बातों में नवपद आराधना का क्रम चल रहा है। आज साधु पद की आराधना का दिन साधु पद की व्याख्या करूं से पूर्व एक छोटा सा वृत्तांत। एक बात अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे देव, मैं द्रौपदी के स्वयंवर में जा रहा हूं। आपने मुझे कह रखा है कि मैं हर समय तेरे साथ रहूंगा, हर तरह का कार्य करूंगा। जब मैं स्वयंवर में जाऊंगा तो आप मेरे साथ चलेंगे। आप क्या करेंगे, क्या काम करेंगे मेरा? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन,
क्या काम करेगा? वहां राजा वेद करना है तो क्या करेगा? तब अर्जुन ने कहा, मैं जहाँ राजा वेद करना है वहां पर जाकर खड़ा रहूंगा, खड़ा रहकर पानी में राजा को देखूंगा, तीर कमान हाथ में रखूंगा, तीर कमान हाथ में रखकर राजा की उस पुतली की आंख को देखूंगा और तीर चला दूंगा। ये सारा काम करूंगा। आप क्या करेंगे? ये सारा कार्य मैं करूंगा तो आप क्या काम करेंगे? राजा वेदनेन्द्र का सारा कार्य मैं करूंगा, आप ऐसा कौन सा कार्य है जो आप करेंगे? तब फिर कृष्ण ने कहा, मैं वह कार्य करूंगा जो तू नहीं करता है। वहां पर हवा चलेगी, हवा चलने के कारण से पानी स्थिर नहीं रहेगा, पानी हिलता डुलता रहेगा। उस पानी हिलते डुलते को अगर तू उस हिलते डुलते पानी में राधा को देखेगा, पुतली को देखेगा, तो वह तुझे दिखाई नहीं देगी। मैं वहां पर रहूंगा और जो पानी है चल रहा है उसको स्थिर रखूंगा। मेरा कार्य पानी को स्थिर करने का है, वह कोई और नहीं करेगा और मैं करूंगा। अर्जुन समझ गया, मेरे साथ में जब तक श्री कृष्ण है, मेरा हर कार्य पूर्णता तक पहुंचाने का कार्य अगर कोई करता है तो श्री कृष्ण करता है। साधु भी कुछ भी करे, हर तरह का कार्य, हर तरह के जब आराधना साधना साधु करता है, लेकिन हर तरह की आराधना साधना में भगवान हर तरह की उसकी हर दुख तकलीफ में हर आए हुए परीक्षा को सहन करने की शक्ति अगर कोई देता है, परमात्मा वह शक्ति देने का कार्य अगर कोई करता है, परमात्मा करता है। कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मैं मेरी शक्ति से तब कर रहा हूं, जब कर रहा हूं, आराधना साधना कर रहा हूं, नहीं। वह तब जब आराधना साधना की अगर कोई शक्ति देता है, कोई सामर्थ्य देता है, तो वह शक्ति परमात्मा देती है। ऐसी साधु पद की आराधना, इसको समर्थवान बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो परमात्मा। साधु, ये साधु पद जिन शासन के कल्प वृक्ष का अगर कोई बीज है, इसी बीज की शाखा प्रशाखाएं, फल पत्ते जो कुछ है, इसी बीज के द्वारा निकले थे। चाहे आचार्य हो,
बीज से निकले हुए शाखा प्रशाखाएं फल फूल इत्यादि। जब तक साधु नहीं बनेगा तब तक कोई भी आर्यन नहीं बन सकता, कोई भी सिद्ध नहीं बन सकता, कोई भी आचार्य नहीं बन सकता, कोई साधु नहीं बन, उपाध्याय नहीं बन सकता। यह साधु रूपी वृक्ष का बीज अगर कोई है तो नवपद रूपी वृक्ष का, कल्प वृक्ष का बीज साधु। नंदी सूत्र में, नंदी सूत्र की चूड़ी में आचार्य वल्लभगिरी कहते हैं कि जितने भी विविध कुल रूपी वृक्षों में कुलों में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति यह साधु बनकर और संपूर्ण दिन शासन का की आधारशिला रखता है और साधु। तो ऐसे साधु पद की आराधना करनी हमारा दिन शासन कब तक चलेगा? हमारा दिन शासन कब तक चलेगा? कोई आपसे सवाल पूछ ले कि यह दिन शासन कब तक चलने वाला? जब तक साधु है तब तक हमारा दिन शासन चलेगा। इस दिन साधु का अभाव हो जाएगा उस दिन दिन शासन का अभाव हो जाएगा। तो ऐसा यह दिन शासन में साधु का महत्व, यह दिन शासन की साधुता का महत्व अगर कहीं रहा है तो इसी कारण से रहा है। पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व में हम लोगों ने अक्षरों के बारे में जाना। उसमें एक अक्षर था भगवान महावीर की देशना निष्फल होना। यह एक अक्षरा है क्योंकि कहा गया है कोई भी तीर्थंकर जिस दिन उन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है उसी दिन तीर्थ की स्थापना। प्रत्येक तीर्थंकर को देख लो, चाहे भूत के देख लो चाहे भविष्य की भी देखेंगे, सभी तीर्थंकरों का शासन की स्थापना जिस दिन परमात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसी दिन शासन की स्थापना हुई, तीर्थ की स्थापना हुई। एक मात्र भगवान महावीर जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख शुक्ला दशमी के दिन और उनकी शासन की स्थापना वैशाख शुक्ला 11 एकादश को। जब भगवान महावीर का वो केवल ज्ञान ऋजुवालिका किनारे पर हुआ उस समय में देवताओं ने आकर परमात्मा के समवसरण की रचना की। समवसरण की रचना हुई, परमात्मा ने देशना प्रारंभ की, लेकिन परमात्मा की उस देशना में
ग्रहण नहीं कर सकता। व्रत पक्षान अगर कोई ग्रहण कर सकता है तो कौन ग्रहण कर सकता है? आज तक कोई भी आत्मा क्रियच गति से मोक्ष में गई? कोई भी आत्मा नरक गति से मोक्ष में गई है? देव गति से तो गई है ना? नहीं गई। कहां से गई? केवल मनुष्य गति से ही हर आत्मा में जाती है। देवलोक में रहा हुआ जीव संगमरमर जैसा है और मनुष्य लोक में रहा हुआ जीव काली मिट्टी जैसा है। देवलोक में रहा हुआ जीव संगमरमर जैसा है। संगमरमर से बना हुआ घर और मिट्टी से बना हुआ घर, कौन सा घर सुंदर दिखेगा? कौन सा घर अच्छा लगेगा? नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, अच्छा कौन सा लगता है? सुंदर कौन सा दिखता है? संगमरमर का बना हुआ घर सुंदर दिखता है और काली मिट्टी से बना हुआ घर अच्छा नहीं दिखता। तो संगमरमर महंगा है या काली मिट्टी महंगी है? कौन सा महंगा है? संगमरमर महंगा है, मिट्टी सस्ती है। और मैं कह रहा हूं कि देवलोक संगमरमर जैसा और काली मिट्टी जैसा मनुष्य है। तो सस्ता कौन हुआ, महंगा कौन हुआ? सस्ता कौन है, महंगा कौन है? भले महंगा, मनुष्य संख्यात है, देवलोक के जीव असंख्यात है, माना। लेकिन एक देवलोक का जीव और एक मनुष्य लोक का जीव, दोनों में से कीमत किसकी अधिक? मैंने साधु को वर्णन करने का नहीं कहा, मैंने तो जीव के बारे में पूछा, कीमत किसकी अधिक? कीमत की दृष्टि से किसके पास में ज्यादा खजाना है? देवताओं के पास खजाना सबसे अधिक है, मनुष्य के पास में खजाना नहीं है। अगर कोई भी हर तरह की आराम समारंभ इत्यादि की वस्तुएं जो देवताओं के पास है, वैसी वस्तुएं मनुष्य के पास नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य की महत्ता, मनुष्य का महत्व देवता भी मानते कि मैं भी अगले भाव में मनुष्य बनूं। मनुष्य क्यों बनना? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, संपूर्ण जीव राशि में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है
को बो देने के बाद में हर तरह के वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं। संघ बंधन में अगर कोई भी बीजों को बोएंगे तो वे कभी भी उगेंगे नहीं। ठीक इसी तरह से जो भी वृक्ष प्रस्थान है, वृक्ष प्रस्थान रूपी बीज का वपन मनुष्य में हो सकता है। देवताओं में वृक्ष प्रस्थान रूपी बीजों का वपन नहीं हो सकता। और जो वपन मनुष्य लोक में रहते जीवों में होगा वे बहुत ही जल्दी फलित होंगे। इसी कारण से देवता परमात्मा के समाचरण में थे। परमात्मा के समाचरण में देवता होते थे भी देवता प्रस्थान नहीं कर सकते। और इस कारण से परमात्मा ने अपनी देशना पहली कितने समय तक की थी? परमात्मा की पहली देशना कितने समय तक चली? परमात्मा की पहली देशना कितने समय तक चली? केवल क्षण मात्र। क्षण मात्र परमात्मा की पहली देशना। परमात्मा ने पहली देशना देखते देखा केवल देवता है। देवताओं के सामने मैं कुछ भी बोलूंगा कोई भी गलत प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा ने क्षण मात्र देशना भी इस बात से विहार करके परमात्मा कहाँ आए? विहार करके परमात्मा कहाँ पर आए? क्षण भर देशना देने के बाद में परमात्मा कहाँ पर आए? अभी कलपुत्र ने सुना परमात्मा क्षण भर देशना ऋजुवाटिका नदी के तट पर देखकर वहां से विहार करके परमात्मा अपापापुरी आए। पावापुरी आए। वहां पर यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ में 11 पंडित आए हुए अपने शिष्यों के साथ। और वहां पर परमात्मा का दूसरा संवत्सरण लगा पावापुरी में। और वहां पर पावापुरी में परमात्मा के दर्शनों के लिए देवता इत्यादि तो आई ही आई। और उनकी देशना में ये श्रवण करने के लिए भले पहली देशना में वे सकड़कर आए थे 11 के 11, लेकिन परमात्मा के पास जाकर और परमात्मा के सामने जब उनकी परमात्मा ने उनके मन की बात प्रस्तुत की और वे परमात्मा के सामने नतमस्तक हो गए। अब परमात्मा ने उनको शिष्यत्व के रूप में स्वीकार किया और प्रथम दंड की स्थापना की। और इस तरह से परमात्मा ने पहली शिक्षा दी, पहला साधु बनाया। पहली साध्वी कौन बनी? पहली साध्वी चंद्रकला बनी। पहले श्रावक कौन बने? आनंद बने। और पहली श्राविका कौन बनी? सुलसा बना। किस तरह से परमात्मा ने चतुर्विद संघ की स्थापना वहां पर की।
कैसा शुद्धि एकादशी के दिन चतुर्वेद संघ की स्थापना हुई और परमात्मा की पहली देशना निष्फल हुई। जब तक परमात्मा की देशना में जब तक कोई व्रत प्रस्थान ग्रहण नहीं करते तब तक परमात्मा की देशना सफल नहीं होती। तो ऐसे परमात्मा की देशना दूसरी सफल हुई। इस कारण से कहा गया कि यह एक आश्चर्यकारी घटना जो कभी भी नहीं हुई, ऐसी आश्चर्यकारी घटना घटित हुई। तो ऐसी परमात्मा की देशना तब सफल होती है जब व्रत प्रस्थान किए जाते हैं। श्रावक के 12 व्रत, श्राविकाओं के 12 व्रत स्वीकार हो गए, साधु साधियों के महाव्रत स्वीकार हो गए, तब परमात्मा की देशना सफल हुई। तो इस तरह से परमात्मा के आज में सबसे पहले किसी ने व्रत प्रस्थान ग्रहण किया, वह ब्राह्मण इंद्रभूति ने, और वह ब्राह्मण इंद्रभूति परमात्मा का प्रथम गंधर्व बना। तो ऐसी परमात्मा की देशना जब सफल होती है व्रत प्रस्थान के कारण, बिना व्रत प्रस्थान के कोई भी परमात्मा की देशना होती। जब भी परमात्मा देशना देते हैं अवश्य में व्रत प्रस्थान करने वाले मिल जाते। तो ऐसे व्रत प्रस्थान जब स्वीकार होते हैं परमात्मा की देशना सफल होती है। तो ऐसी साधु पद की आराधना भी कब होती है? व्रत प्रस्थान से होती है। तो ऐसे साधु पद की आराधना करनी, आज साधु पद की आराधना श्याम वर्ण से होती है। साधु का रंग काला क्यों रखा? क्या साधु काले काम करता है इसलिए? साधु का एक पर्यायवाची है, साधु का एक पर्यायवाची है, वह पर्यायवाची है श्रवण। साधु का पर्यायवाची है श्रवण। श्रवण उसको क्यों कहते हैं? श्रमिक श्रम करता है। क्या साधु श्रम करता है? साधु तो बैठा रहता, पढ़ता है, लिखता है और बैठे बैठे खाने को मिल जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है मुंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिटे खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज। बैठे बैठाए लड्डू खाने को मिलते हैं। बैठे बैठाए लड्डू मिले तो श्रम कहाँ करेगा? श्रमण क्यों कहा? श्रम करने वाले को श्रमण कहते हैं। अगर श्रम करते हैं तो ये श्रमिक लोग कितना श्रम करते हैं? कितना श्रम करते हैं श्रमिक लोग, लेकिन क्या कोई उनको हाथ जोड़ता है? उनको तो तुच्छ भाषा में का प्रयोग करके उनको बुलाते हैं, और साधु को तुच्छ भाषा का प्रयोग करके बुलाते हैं। साधु को श्रमण क्यों कहा जाता है?
इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह केवल एकमात्र यह कठिन कार्य करना ही नहीं, साधु भी कठिन कार्य करता है। साधु जितना कठिन कार्य करता है वह कठिन कार्य तप जप आराधना साधना का कठिन कार्य साधु करता है। इस कारण से उसे श्रमण कहा जाता है। और तप जप आराधना साधना के द्वारा श्रम करके वह साधु का श्रम करने के तप जप आराधना साधना के कारण से श्रमिक हो जाता है और श्रमिक हो जाने के कारण से वह काला पड़ जाता है। इस कारण से साधु का वर्ण श्याम वर्ण और इस कारण से श्याम वर्ण के साथ साधु पद की आराधना की जाती है। तो ऐसे आज जो एक वर्ण का अंकित करते हैं वह किस का अंकित करते हैं? स्टूडेंट का अंकित करते हैं। तो ऐसे साधु पद की आराधना का मंगल दिवस सन्निग्रह होता है ना, सन्निग्रह से हर कोई डरता कि संधि के साथ शक्ति लग गई, संधि का ढैया लग गया, बड़ा परेशान करता है संधि। लेकिन जो संधि इसका उसका होता है, जिस व्यक्ति का संधि उसका होता है, उसका संधि वह संधि जिसका उसका हो वह जैन भागवत की दीक्षा ग्रहण करता है। जिसकी कुंडली में संधि उसका होता है वह जैन भागवत की दीक्षा ग्रहण करता है। उसका निश्चित है, संधि जिसका उच्च हो उसकी दीक्षा निश्चित है। लेकिन जो संधि जो साधु पद की आराधना करता है, जो साधु पद की आराधना करता है उसको संधि कभी भी परेशान नहीं करता। वैदिक संस्कृति में संधि की आराधना के लिए उपाय बताया जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है उसको संधि परेशान नहीं करता। हनुमान जी की आराधना क्यों बताई गई? क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी साधु ब्रह्मचारी है। इस कारण से जो साधु पद की आराधना करता है उसको संधि कभी भी परेशान नहीं। साधु पद की आराधना करने वाले को हर तरह से सहायभूत संधि करता है, कभी भी उसको तकलीफ नहीं देता। जब कभी भी संधि की साढ़े साथी लगे, भैया लग जाए और संधि परेशान कर रहा तो संधि के लिए साधु पद की आराधना करते, साधु की सेवा करें, अवश्य में संधि सहायक बन जाएगा। ऐसा यह संधि साधु पद की आराधना
जिसने साधु की निंदा की सन्नी उसका आहित करता है। इसलिए साधु की कभी भी निंदा नहीं करता। अवश्य में यह काल का प्रभाव है। काल के प्रभाव के कारण से भले कुछ विसंगतियां पैदा हो गई हो, लेकिन जिसका ब्रह्मचर्य का तेज अधिक है, जिसकी निष्ठा ब्रह्मचारी की है, वह हमेशा सहायक बनता है। तो उसको कुछ निष्ठा व्रतों में आ गई हो, लेकिन ब्रह्मचारी व्रत जिसका मजबूत है, अवश्य में हमेशा सहायक बनता है। तो ऐसी साधु पद की आराधना हम सभी आज करें। जो लोग होली की आराधना कर रहे हैं, वे तो ओम ह्रीं नमो सर्वसावण पद की आराधना करेंगे ही करेंगे, और जो होली की आराधना नहीं कर रहे हैं, वे भी ओम ह्रीं नमो सर्वसावण इस पद की आराधना अधिकाधिक जीवन में भी उन्नति का पद आगे बढ़ पाएगा। साथ ही साथ हमारी जो आराधना कारक इस कथानक का वर्णन चल रहा है, वह श्रीपाल मैनासुंदरी, वह श्रीपाल मैनासुंदरी का कथानक कहाँ तक पहुंचा? कहाँ पर पहुंचा? श्रीपाल श्रीपाल देशाटन के लिए घर से परिवार से आज्ञा लेकर चल पड़ा। चलते 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 अनेक नगरों को पार करते हुए श्रीपाल एक दिन एक पर्वत के ऊपर पहुंचा। उस पर्वत का नाम प्रांजल विक्रम था, और उस पर्वत पर पहुंचा तो वहां पर आगे बढ़ने पर एक साधक मिला। एक साधक साधना करते हुए मिला। जैसे वो साधक ने श्रीपाल को देखा, श्रीपाल को देखते ही साधक के मन में विचार आया, यह व्यक्ति मेरा उत्तर साधक बन जाए तो मेरी विद्या जल्दी सफल हो जाएगी, मैं जल्दी विद्या सिद्ध कर लूंगा। और उस साधक ने श्रीपाल से कहा कि मैं एक विद्या सिद्ध कर रहा हूं, क्या आप मेरे उत्तर साधक बनोगे? श्रीपाल ने कहा, हाँ मैं जरूर करूंगा। और श्रीपाल उत्तर साधक बना, और उत्तर साधक बनकर वह साधक साधना करने लगा। और जिसके पास में अच्छा उत्तर साधक होता है, उसकी साधना जल्दी सफल होती है। और श्रीपाल जैसा उत्तर साधक उस साधक को मिला, उसकी विद्या तुरंत सिद्ध हो गई। इतनी जल्दी उसकी विद्या सिद्ध हुई, और विद्या सिद्ध होते ही उस साधक ने कहा, आपके कारण से मैं इतने समय से विद्या सिद्ध कर रहा हूं, लेकिन मेरी विद्या सिद्ध नहीं हो रही। और जैसे ही आप उत्तर साधक के रूप में मेरे साधक बनेंगे, और उस साधक ने
अपने उत्तर साधक को दो विद्याएं बता दी। वे दो विद्याएं कौन कौन सी? एक जल करणी, एक शस्त्र अपहरणी। ये दो विद्याएं थी और वे दोनों ही विद्याओं को श्रीपाल ने सहर्ष स्वीकार किया। फिर वह साधक कुछ दूर तक उत्तर साधक को छोड़ने के लिए आया। जैसे ही उत्तर साधक के साथ श्रीपाल के साथ वह साधक आगे बढ़ा, उसी साधक के द्वारा स्वर्ण सिद्धि की करने के लिए कुछ साधकों को रखा था। तब उस स्वर्ण साधना करने वाले, स्वर्ण सिद्धि करने वाले साधकों ने अपने साधक से कहा कि भाई हम इतना समय हो गया, सिद्धि नहीं हो रही। तब साधक ने कहा यह आपका उत्तर साधक बनेगा, आपकी साधना जल्दी सफल हो जाएगी। और श्रीपाल उनके उत्तर साधक बना। श्रीपाल उत्तर साधक बना। उत्तर साधक बनते ही उनकी स्वर्ण सिद्धि सिद्ध हो गई। स्वर्ण सिद्धि सिद्ध हुई, वे प्रसन्न हुए। तब श्रीपाल को कहा कि श्रीपाल, आपके कारण से हमें सोने की सिद्धि प्राप्त हो गई। आप जितना चाहे उतना सोना ले लें। तब श्रीपाल ने कहा मैं तो पेशाकर करने वाला यात्री हूँ, मैं इतना भार लेकर मुझे नहीं चाहिए। मुझे बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। घर से खाली आप आए, सामने से मिल रहा सोना छोड़ दिया। ऐसा निष्प्रिय श्रीपाल, लेकिन उन साधकों ने श्रीपाल के एक छेड़े में थोड़ा सोना बांध दिया। मना करते करते थोड़ा सा सोना बांध दिया। श्रीपाल वहां से आगे बढ़ा। आगे चलते 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 श्रीपाल पहुंच गया भरूच में। श्रीपाल पहुंचा भरूच में। भरूच में पहुंचकर श्रीपाल ने सबसे पहले जो सोना था, उस सोने से जो दो विद्याएं मिली हुई थी, जो शेष सोना रहा था, उससे कुछ वस्त्र खरीदे, कुछ शस्त्र खरीदे। कुछ वस्त्र खरीदे, कुछ शस्त्र खरीदे। और वस्त्र और शस्त्र खरीदकर उसी नगर में थोड़ा बहुत रोज का खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि का कार्य करके वहां पर रहेगा। और उसी भरूच में एक दिन कौशल्य का एक सेठ आता और उस सेठ ने मन में विचार किया, यहाँ प्रचुर मात्रा में अन्न धान्य स्वर्ण इत्यादि मिल रहे हैं, तो उसने सस्ते दामों में सारा अनाज इत्यादि सब वस्तुएं खरीद ली और 500 जहाज
500 जहाज से सारे जहाज लिए अनाज इत्यादि सभी तरह की वस्तुओं से अब वहां से उस जहाज पर चढ़कर और पोतवाहक को कहा कि अब जहाज चालू करो, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन वह वाहक पोत चलाने वाला, जहाज चलाने वाला नाविक कोशिश कर रहा है, लेकिन वे जहाज नहीं चल रहे, टस से मस नहीं हो रहे। वहां से एक देवी के दरबार में पहुंचा, देवी से प्रार्थना की। तब वहां पर हुआ पुजारी पंडित ने कहा, तुम एक 25 रत्नों से युक्त पुरुष के बलि दो, तब जाके आपके ये जहाज चलेंगे। देवी ने आपके जहाज को रोक रखा, वह अप्रसन्न हो गई है। जब तुम बलि दोगे तब देवी खुश होगी, और खुश होने पर तुम्हारी जहाज चल पड़ेगी। तब वह से 10,000 सोना मोहर देकर राजा के पास आए, और राजा को बेचना देकर राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा, आपका कोई कार्य हो तो बताओ। तब सेठ ने कहा, हाँ एक कार्य है, मुझे 32 लक्षणों से युक्त एक पुरुष चाहिए, उसकी बलि देनी है। तब राजा ने आज्ञा दी, जो कोई भी प्रदेशी हो, जिसका कोई भी यहाँ पर परिवार न हो, ऐसे 32 लक्षणों से युक्त पुरुष को आप ढूंढो, जो आपको प्रदेशी मिले, उसकी तुम बलि दे दो। इस नगर में रहने वाले की कोई बलि नहीं देगा। राजा की आज्ञा प्राप्त करके उस सेठ ने अपने सैनिकों को इधर उधर दौड़ाया, नगर में घोषणा करवाई, सैनिक इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ढूंढते श्रीपाल पर नजर पड़ी, और वे सैनिक आकर श्रीपाल से कहते हैं, हे प्रदेशी, हमारा सेठ, चलो हमारे सेठ के पास, वह सेठ तुम्हारी बलि देगा। तब श्रीपाल ने पूछा, तुम्हारा सेठ कौन है? पास में 500 जहाज है, 10,000 सैनिक है, 10,000 नौकर है, सुबट है। तब श्रीपाल ने कहा, बोले तू कोई बात नहीं, जिसकी बलि होनी हो, लेकिन तुम चलो हमारे साथ। लेकिन श्रीपाल ने कहा, मैं ऐसे नहीं चलूंगा, कितनी सेना है ले आओ। सारे सेठ के सैनिक उससे लड़ने आ गए, लेकिन एक भी शस्त्र का प्रहार श्रीपाल को
कुछ लगता है, शस्त्रों से नहीं, इससे तो अक्ल से ही काम लेना है। हमारे ये जहाज तैयार, क्या तुम हमारे जहाज को चला दोगे? तब नेपाल ने कहा, हाँ मैं चला दूंगा, लेकिन जहाज के चलाने के बदले में मुझे क्या दोगे? वहां से तो सोना छोड़कर आ गया और यहाँ पर मांग रहा है मुझे क्या दोगे? तब धवल सेठ ने कहा, मैं इसके बदले में 10,000 सोना मोहर दूंगा। ठीक है, मैं आपके जहाज चला देता हूँ। श्रीपाल जहाज के अंदर गया, जहाज के अंदर पैर रखा, सिद्ध चक्र को याद किया, सिद्ध चक्र को याद करके, और जैसे ही जहाज के ऊपर एक फूंक मारी, जहाज चल पड़े। तब धवल सेठ ने कहा, तुम हमारे साथ चलोगे? हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे क्या दोगे? 10,000 सैनिकों जितना। धवल सेठ ने कहा, मैं बनिया हूं, व्यापार करता हूं, तुझे अकेले को ये 10,000 को मैं 1 करोड़ सोना मोहर वेतन देता हूं महीने की, और तुझे अकेले को 1 करोड़ सोना मोहर कैसे दे सकता हूं? कोई बात नहीं सेठ जी, मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे देशाटन करना है। कितना किराया लोगे तेरे से? मैं आपको किराया देकर चलूंगा आपके साथ। तब धवल सेठ ने कहा, मैं 1,000 सोना मोहर दूंगा महीने की। ठीक है, मंजूर है। धवल सेठ के साथ श्रीपाल जी जहाज पर रवाना हुआ। जहाज आगे बढ़ रहे हैं, और जहाज कहां पहुंच गए? चलते चलते बब्बर पुल तट पर पहुंच गए। तो नीचे आराम से घूम रहा है। धवल सेठ ने सभी को कहा, पानी के भर लो, ईंधन इत्यादि भर लो, आगे फिर कहाँ मिलेगा? यहीं से सारे जहाज। इतना बड़ा सैन्य बल देखकर उनके पास आ गए, कर दो। तब वे लड़ने लगे सैनिकों से, सैनिक उनको भगाने लगे। धवल सेठ के सैनिक उनको भगाने लगे। इधर एक राजा के दूत ने जाकर राजा से कह दिया, और तो कर नहीं दे रहा। तो राजा अपनी सेना लेकर आ गया, सेना लेकर आया, युद्ध लड़ाई को भी चालू। धवल सेठ के सैनिक धवल सेठ को पेड़ पर उल्टा लटका दिया, पेड़ पर उल्टा लटक गया, लेकिन कोई भी प्रतिकार करने नहीं आया। जब राजा के सैनिक सेठ जी, आपके वाहन तो बंद, जो जहाज है उनको तो राजा ने कैद कर दिया है,
आपने मुझे दिए नहीं। अब क्या होगा इन जहाजों का? आप बंदी बना लिए थे और नमक छिड़क रहे हो। मैं तो पहले से ही दुखी, और फिर ऊपर से आप कह रहे हो ये बात। तब कृपाल ने कहा, बदले में मुझे क्या दोगे? तब नरसेठ ने कहा, आपको दे दूं। आगे बढ़ा, अरे कहाँ जा रहे हो? ऐसे जहाज लेकर नहीं जा सकते। ये 500 जहाज में से 250 जहाज मैं तुमको ऐसे जाने नहीं दूंगा। पहले लड़ाई करो, लड़ो मेरे से। तब राजा ने कहा कि मेरा नाम पता है, महाकाल है। मेरा नाम महाकाल है, तुम क्यों काल को बुला रहे हो? मैं तो महाकाल हूं। अभी तुम जमीनों ध्वस्त हो जाओगे, कोई बात नहीं, पहले मेरे साथ लड़ाई लड़ो, फिर आगे बढ़ो। अब सारे सैनिक आगे, इधर श्रीपाल अकेला और राजा की सेना पूरी। श्रीपाल ने लड़ाई शुरू की। वह एक जहाज एक बाण फेंकता 20-25 घायल हो जाते एक बाण से, और सारी सेना इस तरह से भाग गई। श्रीपाल ने महाकाल राजा को भी बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर जहां पर डबल शेर को पेड़ से लटका कर बांधा था, उसके पास के पेड़ पर ही महाकाल को भी उल्टा लटका दिया। उल्टा लटका कर डबल शेर के पास श्रीपाल आया और उसके बंधन को, जैसे ही बंधन खोले, डबल शेर तुरंत दौड़कर महाकाल को मारने के लिए बढ़ा। महाकाल के पास पहुंचकर महाकाल को मारने लगा। श्रीपाल ने कहा, अरे भाई, अरे सेठ जी, तुम इसको मार रहे हो? तब श्रीपाल ने महाकाल से कहा, ये सारे जहाज जो आपने बंदी बनाए हैं सब कुछ छोड़ दो। महाकाल ने आदेश दिया। फिर महाकाल के बंधन श्रीपाल ने खोल दिए। श्रीपाल ने जैसे बंधन खोलने लगा, तब धवल सेठ ने कहा, अरे ये तो अपना शत्रु है, इसके बंधन क्यों खोल रहे हो? तब श्रीपाल ने कहा, सेठ जी, 7 जनों को कभी भी मारना नहीं चाहिए। 7 व्यक्ति को कभी भी मारना नहीं चाहिए। 7 जनों को, 7 व्यक्ति को कभी भी मारना नहीं चाहिए। ये 7 व्यक्ति कौन कौन है? कौन से 7 जनों को नहीं मारना चाहिए? तो पहला तो जो शरणागत है, जो शरण में आया हुआ है, उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए। दूसरा, जो बंदी हो, उसको नहीं मारना।
जो राजा हो उसको नहीं मारना। चौथा, जो पुत्र हो उसको नहीं मारना। छठा, नौकर को नहीं मारना। और सातवां, पांच रह गए, पांच में गए। छठा आएगा, पांच बता दिए, कितने बताए? कौन कौन से बताए? एक जना बोलो, सुनाई नहीं देता। पुत्री को कभी भी नहीं मारना, नारी को नहीं मारना, पुत्री नारी को नहीं मारना। और सातवां, पुत्र को नहीं मारना। पुत्र आ गया, तो कौन सा बाकी रह गया? शरण में आए हुए को नहीं मारना। दूसरा, बंदी को नहीं मारना। तीसरा, राजा को नहीं मारना। चौथा, पुत्र को नहीं मारना। पांचवा, नौकर को नहीं मारना। छठा, नारी पुत्री को नहीं मारना। और सातवां, सातवां एक दिमाग से निकल गया, जैसे यहाँ जाते हैं उपकारी, 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 सातवां उपकारी। ऐसे 7 जनों को कभी भी नहीं मारना। तब नवल सेठ तो बाहर में दौड़ा था और श्रीपाल ने उस महाकाल के भी बंधन खोल और बंधन खोल के कहा कि आप अपना राज्य संभालो, हमें राज्य नहीं चाहिए, हम प्रदेशी लोग, हम तो अपनी यात्रा पर आने नहीं चाहिए। तब राजा ने विचार किया, ये व्यक्ति कुछ कुल का है। तब महाकाल राजा ने कहा, आप हमारे नगर में पधारो, हम आपका नगर में स्वागत करेंगे। और इधर नवल सेठ श्रीपाल को कहता है, अब चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो फिर कहीं कोई मुसीबत आ जाएगी, चलो जल्दी यहाँ से। तो श्रीपाल ने कहा कि जो राजा का निमंत्रण मिला है, इस निमंत्रण को तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे। और निमंत्रण स्वीकार करके श्रीपाल नगर में बाजते गाजते उस बब्बर कुल नगर में प्रवेश करते हैं। वर्तमान में बब्बर कुल इस नाम से प्रसिद्ध है। भरूच के आगे
वर्तमान में उस नगर का नाम बिल्लीमोरा, उस समय में भगवतपुर था, आजकल बिल्लीमोरा नगर कहलाता है। तो ऐसे बिल्लीमोरा नगर में, भगवतपुर नगर में राजा श्रीपाल का प्रवेश हो रहा है। प्रवेश करके अब श्रीपाल के साथ में क्या घटना घटित होती है, आगे क्या होता है, श्रीपाल क्या इसी नगर में रह जाता है और धवल से आगे निकल जाता है, क्या होता है, ये सारा वर्णन आने वाले कल पर छोड़ते हैं। आज केवल इतना ही। इन आगे का पचकान उपवास है कोई आदमी एकाग्रता सुरों की अवस्था को फल ले सुरों की अवस्था में चढ़ाई उमेशनो काशी कोसी साधु बिहार और कानून का युग के अंदर पचंदकाले तो दिशा मोहिनी सामने कराए तो सावस्ती हमने करें आयाम मिलुम विधि उपजय नत्ना विधुम सारे तुम विवाले में नंगे प्रदर्शन के जुगे न मर्चु मुझे वाइट हमने करें एक आसन बजगते वे बिहार मसन साइबु सेव नत्ना विधुम सारे तुम सारे करें आउटन पसाने उठाने तुम मानसिक का आयोजन आप बहुत ही मैं अनुरोध करूंगा हमारे आंटी लोनी के लाभार्थी परिवार भाई सज्जन गांधी से कि वे पधारें और आंटी के लिए बोले बोले जी बापना भगवान की आचार्य गुरुदेव साधु जी के चरणों में कोटि बदल आज की प्रवचना हमारे जो अभी बोले जी करवा रहे हैं बहुत ही सुंदर ढंग से और बहुत ही उमंग से उनकी प्रवचना वास्तविक करते भी बहुत परिवार है और इसका पूरा परिवार लगा हुआ है। आप देखिए इनके परिवार से करीब 12-15 लोग आते हैं और बहुत ही इतना प्रेम से करवाते हैं कि हमको मौका सेवा का मौका नहीं मिलता है। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद उनको साधुवाद देता हूँ। आज की प्रेरणा भी कर रहे काफी सबसे अच्छी संख्या मेहरबान में ही चल रही है। ऐसी सुंदर व्यवस्था मेहरबान में हमारे होली के आराधक परिवार ने बहुत सुंदर व्यवस्था सुंदर ढंग से हर तरह की व्यवस्था करते हुए व्यवस्था कर रही है। किसी भी तरह की किसी भी होली के आराधक को कोई तकलीफ हो तो वह आप जरूर बताएं ताकि कोई भी गलती न रहे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपको कुछ सुझाव भी होने, अभी तो 5 दिन गए, 4 दिन बाकी भी है,
तो कोई तरह सुझाव हो आप उसको मन में रखें, हमें बताएंगे तभी तो आगे उसका सुझाव होगा। हम अन्य से कोई चर्चा करेंगे तो उसका निवारण नहीं होगा। तो आपसे निवेदन है कि कोई तरह सुझाव को हमको बताए तो उसको सुधार करेंगे, तो अपने लिए अच्छा है और संघ के लिए भी अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मंगल पाठ इच्छामि खमासुनो वन्दे इच्छामि खमासुनो वन्दे इच्छकार सुराई सुखतप शरीर निराभा सुख संजम यात्रा निर्वोचो जी स्वामी साता છે जी ભાત પાણીનો લાભ દેજો जी स्वामी खमासुनो वन्दे इच्छा કરીને સંદેશો ભગવાન અબુદ્યોમી અભ્યંતર રાયમ ખામ્યો इच्छम खामी रहियम जंकिन जी अमृत परपति मत पानी में अवश्य अलावे सलावे रहे समाज में अंतर्भाषा की भाषा जंकिन जी मत हुआ हमारे में दुबे जाना हमने जन्म तो शाम इच्छा में खमासनो वंदे सुख साता मंगल पाठ उपसर्गाक्षयं यान्ति